ब्रह्मस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलभ्यभुजो कनकावदातो हरेकपितरो करुणायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रिये करो करुणावतारो। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निष्पादाच्य दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। नमो नलिनेत्राय वेणुवादिविनोदिनी राधारसना पानशालिनी मनमालिनी भक्तविहीनापराधलक्ष्ये कृपासकामानितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपद्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णु विश्वपाद स्तोत्र शशि श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला विष्णु विश्वपाद स्तोत्र शशि श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला विष्णु विश्वपाद स्तोत्र शशि श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज एवं समस्त उपस्थित दंडीपाठगण एवं समस्त वैष्णवों का चरण अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। आज तो संगम का दिन है। जैसे प्रयाग में हम देखते हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना तो दिखाई देती है किंतु सरस्वती जी दिखाई नहीं देती है। तो आज हमारा गंगा यमुना दोनों का आविर्भाव तिरोभाव का मिलन है। तो इसलिए क्योंकि आविर्भाव तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। तो पूज्य भाषण वामन महाराज जी बहुत छोटी उम्र से आ गए मठ में। 9 वर्ष की आयु से अपनी बुआ जी के साथ आए और नवद्वीप परिक्रमा में आए वो लोग। उनकी 2 बुआ जी थी, क्या नाम था पता है। तो वो उनके साथ आए और फिर बस मठ में ही रह गए। और उन्होंने मठ में आकर वो सारे वैष्णवों के लिए पत्ता बिछाते थे, केले का पत्ता, आसन लगाते थे, नमक नींबू जल देते थे। और जब वो लोग उठ जाते थे तो उनका सारा स्थान परिष्कार करते थे। तो बचपन से ही उनका इतना सेवा भाव था, इतना ज़्यादा सेवा भाव था। फिर नरहरि दास जो थे हमारे मठ की जो मैया कहलाते थे, तो वो रात को, क्योंकि उस समय में आजकल जैसे वो नहीं थे लैट्रिन सिस्टम, मतलब वो नहीं था ड्रेनेज सिस्टम। तो नरहरि दास रात को 12 बजे उठते और क्योंकि वैष्णव लोग 4 बजे 3 बजे उठेंगे, मल त्याग करेंगे, तो उस वक्त मल को लेकर जाना पड़ता था और फेंकना पड़ता था। तो नरहरि दास रात को 12 बजे उठते और टॉर्च लेकर जाते थे और सब मल को इकट्ठा करके, और वो शिव भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी सर, उनका नाम था संतोष, पहले था संतोष, तो पूर्व आश्रम में थे, फिर हो गया था सज्जन सेवक। तो सज्जन सेवक को जगाते थे तो वो जाते थे, सज्जन सेवक अपने सिर पे सारा वो रख के, मल को रख के और जाकर फेंक कर आते थे। तो इतना निकृष्ट कार्य को भी उन्होंने कितने सहज रूप में किया कि कोई सोच नहीं सकता है। फिर परम गुरु जी ने उनको भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दिया। तो परम गुरु जी बोलते थे, मैं तुम श्लोक याद करो, जितना श्लोक याद करोगे मैं अपने लॉजेंस दूंगा, टॉफी दूंगा। तो वो एक दिन में 25-25 श्लोक याद करके आते थे, तो 25 टॉफी मिल जाते थे। तो बड़े प्रसन्न होते थे। और जो इंग्लिश भाषी है वो क्या करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पीठ भर गया। तो इसलिए बड़े मेधावी थे, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी थे और वो हर चीज में फर्स्ट आते थे।
तो एक बार उनका बरसात के दिन थे तो उनके पास बस दो ही वो थे, निक्कर और शर्ट। तो एक बरसात के दिन थे तो उनका एक निक्कर और वो गीला हो गया। तो अगले दिन वो दो थे या एक ही था शायद, है ना। तो वो अगले दिन अब उनको स्कूल जाना है लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि निक्कर और वो नहीं था शर्ट। तो अब बड़ा समस्या में हो गए। तो फिर उन्होंने कैसे करके अपना उसको सुखाया और उसको पहन के स्कूल गए। तो स्कूल में परम गुरु जी ने जब उनका रिजल्ट आया तो परम गुरु जी उनको बुला के कहते हैं कि सज्जन सेवक तुम्हारा तो तुम तो उत्तीर्ण नहीं हुए हो मतलब एग्जामिनेशन में। तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता गुरु महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आपका चरण आश्रय दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो फिर परम गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अव्वल दर्जे से पास हुए। तो बचपन से उनको वाग्या वेदांत समिति की डिक्शनरी कहा जाता था। तो उनको ये भी याद होता था पेज नंबर इतने इतने पर ये श्लोक लिखा है और वेद वेदांत पुराण और सारे इतिहास और सारा कुछ उनको पूरा कंठस्थ था। तो परम गुरु जी उनको बैठा लेते थे साथ में और परम गुरु को श्लोक बोलते जाते थे और परम गुरु जी उसको बताते थे। तो एक बार वो सारा परम गुरु जी अगर नवद्वीप में परिक्रमा हो रही है और लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं और परम गुरु जी उसके बीच में ही डिक्टेशन देते जाते थे पत्रिका छपने के लिए। तो सज्जन सेवक ब्रह्मचारी उसको लिखते जाते थे और उनको त्रुटि रहित बस वो जो लिख देते थे सीधा प्रेस में जाता था, उसको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मतलब ऐसे तो गुरु कि वो बोलते जा रहे साथ साथ लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ वो डिक्टेशन दे रहे हैं और त्रुटि रहित उनका वो होता था, संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और फिर वो बड़े ज़्यादा एक बार ही वो परम गुरु जी ने उनको सेवा दी कि तुम बुक पब्लिकेशन करो, मतलब किताबें छापो और साप्ताहिक पत्रिका, क्योंकि प्रभुपाद जी ने दैनिक पत्रिका फिर साप्ताहिक फिर मासिक फिर ऐसे करके प्रभुपाद जी ने ये छपाया गया था। तो सज्जन सेवक उनको एक बार प्रेस में उनकी उंगली आ गई तो उंगली एकदम कट गई और परम गुरु जी उनको देखकर रोने लगे और परम गुरु जी ने तुरंत टैक्सी बुलाई और टैक्सी में उनको डाल के कलकत्ता हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे इलाज कराया, फिर वो ठीक होकर आए। तो उनका बहुत ज़्यादा वैष्णव सेवा में आग्रह था, कभी भी वैष्णव सेवा के बिना नहीं रह सकते थे। तो इसलिए वो और हर समय वो मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पे रहती थी और वो कभी भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। हम लोग भी नवद्वीप जाते थे परिक्रमा तो सदैव वो मौन रहते थे, बस 3 लाख हरिनाम करते थे और उनके बेड के पास एक लाइब्रेरी थी, तो या तो वो हरिनाम कर रहे हैं या फिर वो पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ते जा रहे हैं, बस 2 ही उनको होते। और शाम के समय वो अपना नीचे नाट्य मंदिर में देवानंद गौड़िया मठ में रहते थे, नाट्य मंदिर में जाकर प्रवचन करते थे। तो उनकी बंगला बड़ी क्लिष्ट थी, मतलब बड़ी शुद्ध बंगला बोलते थे, शुद्ध हिंदी शुद्ध संस्कृत, तो बड़ी तो हम लोग शुरू में जाते थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे, क्योंकि गुरु महाराज तो थोड़ा सा माइल्ड वाली बंगला बोलते थे, तो लेकिन वो बड़ी क्लिष्ट बोलते थे लेकिन बहुत सुंदर प्रवचन करते थे। तो देवानंद गौड़िया मठ में उनका जो भजन कुटी थी और गुरु महाराज का दोनों का पास था, तो हम लोग मंगल आरती के बाद सबकी परिक्रमा करते थे, दोनों की परिक्रमा करते थे। तो देखते थे उनके भजन कुटी में ऊपर ऐसे जंगला थे, खिड़की थी, उसमें देखते थे, बस वो उनको कुछ पता नहीं है बाहर कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बस वो अपना हरि नाम करते रहते थे और ग्रंथ पढ़ते रहते थे। तो
अंत में जब वो काफी अंतरंग अवस्था में आ गए थे तो उनके सेवक लोग बिल्कुल मतलब वो लेटे रहते थे और सेवक लोग उठाएंगे, गुरु महाराज प्रसाद पा लीजिए, तो उठ जाएंगे, प्रसाद पा लेंगे। गुरु महाराज अभी आप बाथरूम में जाइए तो चले जाएंगे। तो पूरा उनका एकदम उन्होंने अंतरंग उसमें थे, लीलाओं में रहते थे और उनको बाह्य ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने नवदीप जो अपना देवानंद गौड़िया मठ में है वहीं पे अप्रकट हुए थे और वहीं पे उनकी समाधि है, परम गुरु जी की समाधि के पास ही देवानंद गौड़िया मठ में। तो और गुरु महाराज से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, बहुत अधिक प्रेम था। तो किसी को भी ब्रह्मचारी वेश देना है या संन्यास देना है तो बुलाते थे गुरु महाराज को, बोलते थे नारायण महाराज आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो मैं इसको ब्रह्मचारी वेश दे दूं, आपकी अनुमति हो तो मैं इसको संन्यास दे दूं। और इस तरह से उनकी आज्ञा लेते थे, जबकि वो प्रेसिडेंट है गौड़िया वेदांत समिति के और गुरु महाराज वो सेक्रेटरी है, लेकिन उनकी आज्ञा लेते थे और उनका सब बातों में समर्थन करते थे। तो कोई भी ब्रह्मचारी कोई समस्या लेकर आता था तो वो उसको बोलते थे जाओ नारायण महाराज के पास जाओ। तो इसलिए गौड़िया वेदांत समिति के 3 पिलर्स थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज और विष्णु गुरु महाराज और महेश श्री पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, क्योंकि वो जो प्रवचन करते थे थोड़ा अनर्थ आदि को सब चूर्ण विचूर्ण कर देते थे। तो इसलिए वो तो इसके 3 पिलर्स कहा जाता है। तो फिर कई बार ब्रह्मचारी लोग मथुरा में हास प्रयास करते थे, बोलते थे हमको जन्म तो दिया है पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने, और टट्टी साफ करने के लिए नारायण महाराज के पास भेज देते हैं। तो मतलब उनका सबका दीक्षा तो हुआ था नवदीप में वहाँ पर, लेकिन वो मथुरा में आकर सब शिक्षा आदि सबने ग्रहण की। तो इसलिए सबके यही शिक्षा गुरु रहे हैं। और अभी जैसे आजकल देश में बोलते हैं ना डबल इंजन देश, योगी मोदी, तो ऐसे हमारा ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन चल रहा है। हम लोग इस इंजन के सहारे पीछे पीछे डब्बे लगकर हम लोग भी चल रहे हैं। तो इसलिए ये मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल ये सिस्टम है कि इसके अंदर यदि हम लग जाए ठीक से अनुसरण करें तो अति शीघ्र ही हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो वो लोग देने आए थे। तो गुरु महाराज जब आरंभ में पुलिस ऑफिसर थे तो बहुत उनका रौब था। तो किसी को भी ब्रह्मचारी को एक लात मारी, एक गुस्सा मारा और कोई भीड़ आई है तो भीड़ को पूरा कंट्रोल कर लेते थे। तो सब लोग ब्रह्मचारी डरते थे। कोई अगर गुरु महाराज वहाँ मथुरा में बैठे तो कोई इधर से पास नहीं हो सकता था, क्योंकि उसको पकड़ लेंगे, तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और सबसे श्लोक बोलते थे, श्लोक रटो। तो कृष्णदास प्रभु तो वृंदावन चले जाते थे कि श्लोक सुनाने पड़ेंगे, और दिन में 3 क्लासेस लेते थे जैन धर्म की और अन्य ग्रंथों को पढ़ाते थे। तो जैसे एक पक्षी होता है ना, अपने अंडा देता है, उसको सेकता है और फिर अंडे में से बच्चा निकलता है। तो ऐसे कुछ शिष्य को तो अंडे के जैसे पालन किया गुरु महाराज ने। कुछ शिष्य को जैसे मछली होती है, मछली खाली बस जल में अंडा देकर और उसको देखती रहती है, ईक्षण करती है। कुछ को उन्होंने सिर्फ देखा। और कछुआ जैसे होता है, कछुआ जैसे धरती पे आके अंडा देता है और उसके बाद वहां जाके जल में जाकर चिंतन करता है। तो ऐसे कुछ को वो चिंतन करके पाल रहे हैं। तो अभी भी वो गोलोक धाम में है, तो वो हमारा चिंतन को जानते हैं। ये जीव बद जीव इस जगह रहता है, इस जगह ये करता है। तो वो चिंतन मात्र से ही हमारा पालन कर रहे हैं। तो जब साक्षात मथुरा में तो उन्होंने पक्षी के अंडे के जैसे उनके ऊपर रहकर पूरा उसको सेक देकर उसको वो करके पालन पोषण किया। तो ये सदगुरु की महिमा है।
तो कुछ स्वीट मतलब पास टाइम्स है। तो गुरु महाराज हमेशा बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप रखते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई दूर दूर बैठे बात नहीं करे और एक फॉर्मल रिलेशनशिप में रहे, ऐसे अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार नोएडा में गुरु महाराज कुछ अस्वस्थ थे, तो उन्होंने माधव महाराज ने बोला कि आप ना पीछे से जाएंगे, स्टेज के पीछे से होकर स्टेज पे जाएंगे। तो गुरु महाराज चाहते हुए तो चले गए, पर आते हुए बोले मैं तो बीच में से ही जाऊंगा भीड़ के। तो सब भीड़ में से आए, फिर सब लोग खड़े हो जाते थे, बेटी तू कैसी है, तू कैसी है, ऐसे करके बात करते हुए जाते थे। फिर मेरे को बोले कि राग लिखा मेरा ना, एक तो मुझे बोलते थे तू मेरी होम डॉक्टर है, तो बोलते थे कि मेरा ना सिर में कुछ हो गया है, कुछ फुंसी से हो गई है, तो उसको देखना। तो मैंने बोला ठीक है महाराज जी, कहाँ पर आना है? फिर कल मैं वहाँ जाऊँगा, कौन कहते हैं, बुद्धि राजा जी के घर, तो वहाँ पर आना। ठीक है, मैं सुबह पहुँच गई। तो उन्होंने अपना दिखाया कि यहाँ पर देखो मेरे ये हो रहा है, मैंने उसको हाथ लगाया। फिर उसके बाद मैंने जाकर सर्च करनी शुरू करा कि कैसे ठीक होगा। तो इससे पहले एक और स्वीट पास टाइम है कि मैंने उनके लिए कुछ रसोई में कुछ तैयार किया, उत्तपम मतलब एक सूजी का वो बनाया, उसमें